थर्मोमीटर्स या फिर टेम्परेचर स्केल्स। अब देखो इसमें क्या यूज़ होता है, हम किसी भी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे थर्मल एक्सपेंशन एक सर्टेन रेंज में लीनियरली वेरी करता है। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो एक लिक्विड को एक ट्यूब में बंद कर देते हैं, बना लेते हैं हम थर्मोमीटर। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से थर्मोमीटर की ट्यूब बना ली, उसके अंदर यहाँ पर कोई लिक्विड बंद है, और जैसे जैसे मैं इसको गर्म करता जाऊँगा लीनियरली हमारा लिक्विड यहाँ एक्सपैंड होता है और इसमें चढ़ने लगता है इस तरीके से। ठीक है भाई, तो मान लो हमारे पास लिक्विड एक्सपैंड होते 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 यहाँ तक आ गया। तो क्या इससे मुझे टेम्परेचर पता चल जाता है? नहीं, इससे मुझे टेम्परेचर थोड़ी पता चला है, यहाँ पे कुछ रीडिंग ही नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पे पहले तो हमें कुछ इस तरीके से लाइनें खींच के मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा ओह ओह अब मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू इतनी आई हुई है। तो ठीक है, वही करना शुरू कर देते हैं। अब देखो दुनिया में जितने भी लोग हैं हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी रीडिंग बना देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे रीडिंग्स बनाई और उसके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि भाई हमारे पास जिस वक्त बर्फ़ पिघलती है उस टेम्परेचर को बोल दिया गया कि भाई वो है 0 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से, और जिस वक्त पानी उबलता है उसको हमने बोल दिया ये है 100 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास यहाँ पे कुछ रीडिंग आ जाती है, जैसे लेट से एक्स आ गया, जैसे 59 आ गया, 63 आ गया, कुछ भी चीज़ आ गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी लेट से 59 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास वैल्यू वहाँ पे रीडिंग करने को मिली, ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचा था। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो दूसरा कुछ एक तरीका जो बनाया गया है इसमें सेम इसी चीज़ को, जहाँ पे पानी बॉयल होता है वो आ जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वो हो जाता है एक्चुअली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके हिसाब से आप बात करोगे तो यहाँ पर y की कुछ रीडिंग देखने को मिलेगी। देखो टेम्परेचर वही है, उसी चीज़ को x में देखते हैं तो 59 डिग्री दिखता है, 59 सेल्सियस, ये हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल हो गया सेल्सियस। यहाँ पर वही चीज़ दिखेगी, अब यहाँ पे 59 तो नहीं दिखेगा, 59 तो इधर ही कहीं हो जाएगा। देखो 32 के थोड़ा सा ऊपर 59 हो जाएगा, यहाँ तक आते आते तो 212 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और दिखने वाली है। एंड लेट्स से हमारा यही क्वेश्चन है, इसको कैसे पता कर ले। ये इनफैक्ट एक्चुअली आप देखोगे कि बहुत ही आसान है। हमारे पास क्योंकि लीनियर वेरिएशन है तो हम बोल सकते हैं ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये पूरी लेंथ अगर मैं करूँगा तो सेम रेशियो ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये पूरी लेंथ का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल दूंगा भाई x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू y माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना जाता है 212 माइनस 32 इस तरीके से। और ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन। इनफैक्ट आप हमेशा इसी तरीके से कन्वर्जन करोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। जैसे इसको बोला जाता है हमारे पास हायर रेफरेंस पॉइंट है ना, तो इसको लो पॉइंट बोला जाएगा, इसको हाई पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ भाई दिस इज HP, इसको बोल देते हैं हाई पॉइंट या फिर HP। ये हो जाएगा मेरे पास लो पॉइंट, या फिर इसी को बोल दूंगा मैं LP। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x माइनस 0 बेसिकली क्या था, ये था मेरा x माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, और वो हो जाएगा सेम रेशियो उस तरफ। तो इनफैक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट विल बी इक्वल टू y माइनस लो पॉइंट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और हमें लिखनी पड़ेगी कि भाई ये वाला जो काम हम करते हैं ये हम करते हैं फॉर टेम्परेचर स्केल 1। लेट्स से दिस इज़ हमारा टेम्परेचर स्केल 1 था, ये है हमारा टेम्परेचर स्केल 2। तो ये वाली जो चीज़ हमने करी है दिस इज़ फॉर टेम्परेचर स्केल 2। सारे के सारे कन्वर्जन आप इसी तरीके से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दिया जाएगा कि अच्छा हमारे पास एक्चुअली में एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, जब 0 डिग्री दिखाना था तब तो 5 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस दिखाना होता है तब वो 95 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आप मान लेना भाई एक तरफ हमारे पास सही वाला था और दूसरी तरफ यहाँ पे आपने 95 लिख दिया, यहाँ पे आपने 05 लिख दिया, उसके हिसाब से फिर सेम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। अभी हम कर लेते हैं हमारा फेमस काम। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में, उसको फ़ारेनहाइट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पर अब ये जो मैंने x लिखा हुआ था इसी को मैं बोल सकता हूँ भाई ये वैल्यू मेरे पास सेल्सियस में है, ये वाली वैल्यू मेरे पास फ़ारेनहाइट में है। C एंड F हमने दो वेरिएबल बना लिए।
सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, तो इसको हम क्या करेंगे, c माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, तो ये क्या आ जाता है, विल बी इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। ऑल राइट, यहाँ से हमें क्या मिलता है, c अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। यहाँ से ये इस तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर बनता है सेल्सियस इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 18 है मल्टीप्लाइड बाई 10 है, तो इसको आप काटोगे तो ये बन जाता है 5 डिवाइडेड बाई 9। तो आप इसको 5 डिवाइडेड बाई 9 इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर अब फ़ारेनहाइट की कुछ भी वैल्यू डाल दो, जैसे फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर 132 है तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देंगे 132 माइनस करोगे 32 बचता है 100, 100 इंटू 5 कर दोगे हो जाता है 500, 500 डिवाइडेड बाई 9 कर दोगे तो वो जो भी वैल्यू आएगी सेल्सियस स्केल पे वो वैल्यू हमें दिखाई देगी। कन्वर्जन का फॉर्मूला बन गया। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बनाना तो हमें आ गया, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 इस तरफ चला जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कट जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5, तो हम ऐसे लिखेंगे भाई 9 डिवाइडेड बाई 5 सेल्सियस प्लस 32 विल बी हमारा फ़ारेनहाइट। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ लिख देंगे 100, 100 से ये कट जाएगा, 5 से ये कटता है 20, 20 इंटू 9 हो जाता है हमारे पास 180, 180 प्लस 32 कितना हो जाता है 212। देखो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन्स कर सकते हो, चाहो तो आप इन्हें याद कर लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये वाला है। अच्छा, और एक चीज़ सोचो, अगर मैं बोलूँ कि 1 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है ना, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया टेम्परेचर, ठंड बढ़ गई, तो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कम होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना अमाउंट कम होगा। तो इसको देख लो, समझना बहुत ही आसान है। यहाँ से यहाँ तक मैं बोलता कि भाई अगर 100 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो हमारे पास 180 डिग्री का फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है यानी कि 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमारे पास अंतर देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है ना, विल बी इक्वल टू 1.8 होना चाहिए, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आप डिफरेंसेस देख सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन में मान लो इस तरीके से दे दिया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास टेम्परेचर चेंज हुआ, तो फ़ारेनहाइट में वही चीज़ कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 हो जाएगा वो, है ना। फ़ारेनहाइट में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे 180 डिविजन्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 डिवीजन है टेम्परेचर में सेम डिफरेंस में। तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट चढ़ते हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा, तभी तो टोटल जब इधर 100 चढ़ोगे तो यहाँ पर आप 180 चढ़ जाओगे। A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water। अच्छा, तो दोनों को हमने क्या किया, हमने दोनों को डिप कर दिया बॉइलिंग वाटर में। हमारे पास दो इस तरीके से टेम्परेचर स्केल हैं, दोनों को बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया। इसका मतलब एक में 100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, दूसरे में मुझे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। ठीक, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स 140 डिग्री। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं, कहाँ तक आ जाते हैं, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो देखो टेम्परेचर तो यहाँ पर भी इस जगह तक आ गया होगा, और अगर आपको पूरे की पूरी इनकी वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए ना, ये जाता है यहाँ पर नीचे कितने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, हमारे पास सेंटीग्रेड वाला जाता है कितना 0 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन में कुछ चीज़ पूछी गई है, ध्यान से उस चीज़ का आंसर दो। इसका करेक्ट आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस। देखो आप यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, लेट्स से इसकी वैल्यू x है, तो आप x की वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो हमें क्या करना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो हम लिख सकते हैं भाई x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 140 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 140 माइनस 32 करोगे तो 108 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 180 मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 108 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 180, ये इस तरीके से कट जाता है।
और 18 और 108 ये 9 से कट जाएंगे। देखो ये 2 टाइम्स, इसको अगर मैं 9 से काट दूं तो ये कट जाता है 1 एंड फिर उसके बाद 2 आ जाता है इस तरीके से, फिर ये कट जाता है 6। इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस। यानी ये पॉइंट मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस से मार्क कर दिया आंसर गलत। क्यों? देखो सवाल में पूछा व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय सेंटीग्रेड। तो एक्स की वैल्यू ज़रूर 60 डिग्री सेल्सियस आई है, हमसे पूछा क्या है फॉल कितना हुआ। तो फॉल तो हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस का हुआ ना, तो सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। अब इसी सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है भाई? कि यहाँ से अगर मैं देखूँ नीचे कितना टेम्परेचर आया, क्या बता सकते हो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना फॉल हुआ है? फ़ारेनहाइट स्केल में देखो 140 से 200 जाने में 60 ऐड होना और फिर उसके बाद 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमारे पास फॉल हुआ है। और हमने क्या देखा था कि 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हमसे डेल्टा सी की बात करी जाएगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 72 डिवाइडेड बाई 1.8, मुझे आंसर मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू आ जाती है, कितना हो जाता है यार, इसको डिवाइड करो 720 डिवाइडेड बाई 18 आ जाता है। यहाँ 9 से करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 2, यहाँ पर बचता है 80, ये कट जाता है 40। सीधे सीधे मेरे पास सी आंसर आ जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। A faulty thermometer shows 5 degree at the freezing point and shows 95 degree at the boiling point. This thermometer reads the temperature of a body as 59 degree Celsius, then the correct temperature on the Celsius scale will be. तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से आप टेम्परेचर स्केल बनाओ पहले तो दो। हमारे पास रियल लाइफ में होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मेरे पास 95 डिग्री दिखाता है जब ऊपर जाता है और यहाँ पर दिखाता है 5 डिग्री। ठीक है, फिर इसमें बोला गया कि भाई ये कुछ जगह 59 दिखा रहा था, बताओ मुझे x की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है ये, इसको सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। सॉल्व करते हैं कैसे, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखो दिस डिवाइडेड बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। हम लिखेंगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। और आपको पता है आपको 0 0 माइनस करने से कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती लिखना भी नहीं चाहिए, मैं सीधे x बाई 100 भी कर सकता था उसको। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 59 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 95 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाता है मेरे पास 90। अब इसी को 9 से आप काट दोगे तो ये बच जाएगा, देखो 9 6 और 54 होता है, नीचे आ जाता है मेरे पास 10 सीधे सीधे। तो x की जो वैल्यू आ जाती है हो जाती है 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 60 डिग्री। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें एक और तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पर ये एक फॉल्टी थर्मोमीटर का सेटअप दे दिया है, एक फॉल्टी है। हमें एक टेम्परेचर यहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर सेम रीडिंग दिखेगी इस तरफ भी इस तरफ भी। कैसे होगा? देखो यहाँ पे 0 से ज़्यादा है ये, यहाँ पे 100 से कम है ये, तो यहाँ कहीं पे बीच में दोनों बराबर हुए होंगे। तो वो वाली वैल्यू कितनी आने वाली है? देखो यहाँ पर लेट से यहाँ पर अगर वो चीज़ y दिखेगी तो यहाँ पर भी वो चीज़ y दिखेगी। हमारी कंडीशन ही है ना, दोनों सेम रीडिंग आएगी। तो अब वीडियो को सॉल्व पॉज करो, बताओ y की वैल्यू क्या आती है। इसका करेक्ट आंसर है, सॉल्व करके निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं फिर से लिख दूंगा, अब की बार मैं क्या लिखूंगा, y अपॉन 100 सीधा लिख दिया मैंने, ये 0 0 माइनस किया ही नहीं। विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 90। मुझे इस तरीके से दिख जा रहा है, यहाँ 0 से 1 0 इस तरीके से कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ से, देखो 9y इज इक्वल टू 10y माइनस 50। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाती है भाई, वो आ जाता है 50। अब 50 डिग्री सेल्सियस हो या 50 डिग्री, ये जो भी नया टूटा फूटा सा स्केल है, सेम ही टेम्परेचर को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी मॉडिफाई करके पूछे जा सकते हैं। मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू। अब देखो ये बहुत ही टेक्निकल सा अजीब सा क्वेश्चन हो गया। तो वैसे तो कोई लिमिट ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक
पॉइंट आता है जब उसके बाद मरकरी क्या है, लिक्विड है। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 357 डिग्री सेल्सियस। Hg will boil at about 357 डिग्री सेल्सियस एंड दैट्स व्हाई इट्स द करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट सारे PYQs को हमने कवर किया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे। जल्दी से आ जाओ फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, साथ में फिजिक्स पढ़ते हैं।